हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो स्विचेस के माध्यम से एक बल्ब को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार के वायरिंग को फ्रेंड्स टू वे स्विचिंग वायरिंग कहा जाता है। टू वे स्विचिंग वायरिंग में हमारे पास दो स्विचेस होते हैं जिससे हम एक बल्ब को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो स्विचेस, एक होल्डर, एक बल्ब और ये कुछ तारे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनमें प्रैक्टिकली तारों का कनेक्शन करके समझेंगे कि दो स्विचेस के माध्यम से एक बल्ब को किस प्रकार कंट्रोल किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनमें तारों का कनेक्शन करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, तारों का कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले कुछ जानकारी आपको देते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ रेड कलर के वायर का इस्तेमाल फेस वायर के लिए करेंगे और ब्लैक कलर के वायर का इस्तेमाल न्यूट्रल वायर के लिए करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो आप दो टू वे स्विचेस देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप इन दोनों स्विचेस को अपने घरों में, ठीक है, अलग अलग कमरों में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के रखे। आपने इन दोनों टू वे स्विचेस को अपने घर के दो अलग अलग कमरों में लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा करके रखा है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि इन दोनों स्विचेस के माध्यम से ये जो हमारा एक बल्ब है वो किस प्रकार कंट्रोल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, टू वे स्विच, किसी भी टू वे स्विच में फ्रेंड्स तीन टर्मिनल्स होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये तीन टर्मिनल्स है जिनमें हम तारों का कनेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी भी टू वे स्विच में तीन टर्मिनल्स होते हैं जिनमें हम तारों का कनेक्शन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप समझते हैं कि इनमें तारों का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है जिससे हम दो स्विचेस के माध्यम से एक बल्ब को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टू वे स्विच है, तो इसमें तीन टर्मिनल्स होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड में आए फेस और न्यूट्रल के सप्लाई में से फ्रेंड्स सबसे पहले हमें फेस के वायर को लेना है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले फेस के सप्लाई को लेना है और दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों स्विचेस को फ्रेंड्स आपने तो दो कमरों में लगे अलग अलग इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के रखा है। तो फ्रेंड्स, वहीं से जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपने दोनों स्विचेस को अलग अलग लगा कर रख रखा है, तो उसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से फ्रेंड्स, ठीक है, उसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से मान लेते हैं कि आपने दोनों कमरों में इन दोनों स्विच को अलग अलग लगा रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड, दोनों कमरों में जो आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा के रखा है वहीं से फ्रेंड्स आपको फेस और न्यूट्रल की सप्लाई लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो टू वे स्विच है उसके ऊपरी टर्मिनल से हमें फेस की सप्लाई को जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक बोर्ड में आए फेस और न्यूट्रल के सप्लाई में से हम सबसे पहले फेस की सप्लाई को लेंगे, ठीक है, और स्विच के ऊपरी टर्मिनल से हम फेस की सप्लाई को जोड़ देंगे, ठीक है। ये जो आपका ऊपरी टर्मिनल है, सबसे पहला जो टर्मिनल है फ्रेंड्स, हम वहां फेस की सप्लाई को जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनमें फेस तारों का जो कनेक्शन है वो कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से हमने फेस के वायर को जोड़ दिया है, ठीक है। फेस के सप्लाई को फ्रेंड्स हमने दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से हमने जोड़ दिया फ्रेंड्स। अब हमें फ्रेंड्स न्यूट्रल के वायर को लेना है और दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से हमें जोड़ देना है, ठीक है। बस ऊपरी टर्मिनल से तो हमने फेस के वायर को जोड़ दिया फ्रेंड्स। अब न्यूट्रल के वायर को फ्रेंड्स हमें दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल जो लास्ट में है उनमें हमें न्यूट्रल के वायरों का जो है कनेक्शन कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनमें भी न्यूट्रल के तार का जो कनेक्शन है वो कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल्स में न्यूट्रल के तारों का कनेक्शन कर दिया। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल्स में न्यूट्रल के तारों का कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्विचेस के बीच वाले जो टर्मिनल है वो खाली है, ठीक है। बीच वाले एक एक जो टर्मिनल है फ्रेंड्स दोनों स्विचेस के वो खाली है। इन्हीं में फ्रेंड्स हमें होल्डर के इन दो तारों का कनेक्शन करना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन होल्डर के दो तारों का कनेक्शन दोनों स्विचेस के बीच वाले एक एक टर्मिनल में हम कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों स्विचेस के एक एक टर्मिनल में होल्डर के दो तारों का कनेक्शन कर लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हमने होल्डर के दो तारों का कनेक्शन दोनों स्विचेस के बीच वाले टर्मिनल में हमने कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक बार तारों के कनेक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम इस होल्डर में बल्ब लगाकर, ठीक है, और तारों में जो है करंट की सप्लाई देकर हम चेक करेंगे कि दोनों स्विचेस के माध्यम से ये जो बल्ब है हमारा किस प्रकार कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए और एक बार सबसे पहले तारों के कनेक्शन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से फ्रेंड्स सबसे पहले हमने फेस के वायर को जोड़ा, ठीक है। दोनों स्विचेस के ऊपरी, ठीक है, टर्मिनल्स में हमने फेस के वायर को जोड़ा, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स हमने न्यूट्रल के वायर को न्यूट्रल करके दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल्स में हमने जोड़ा, ठीक है। अब बीच वाले जो दोनों स्विचेस के एक एक टर्मिनल्स खाली थे फ्रेंड्स उनमें हमने होल्डर के दो तारों का कनेक्शन किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस होल्डर में बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है, और इन तारों में करंट की सप्लाई दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों स्विचेस से ये जो बल्ब है किस प्रकार कंट्रोल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने इन तारों में करंट की जो सप्लाई है वो दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि दो स्विचेस के माध्यम से ये जो बल्ब है हमारा किस प्रकार कंट्रोल होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस स्विच को प्रेस किया, देखिए ये जो है लाइट है वो जल गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरे कमरे में लगे स्विच को हम प्रेस करेंगे तो ये जो है लाइट वो बंद हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस स्विच को प्रेस किया तो फ्रेंड्स ये बल्ब जो है ऑन हो गए। अब देखिए
हम दूसरे स्विच को प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो बल्ब है ऑफ हो जाएगी। देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हम दूसरे कमरे में लगे स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो ये बल्ब जल जा रही है, फिर दूसरे कमरे में लगे स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो ये बल्ब जो है ऑफ हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दोनों स्विचेस के माध्यम से फ्रेंड्स इस बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक कमरे में हमने प्रेस किया तो ये जो बल्ब है वो जल गए, फिर उसी कमरे के स्विच को अगर फिर दोबारा प्रेस करेंगे फ्रेंड्स तो ये जो बल्ब है ऑफ हो जाएगी। लेकिन जब हम एक कमरे में स्विच को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो बल्ब जल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस बल्ब को फ्रेंड्स हम दूसरे कमरे में लगे स्विच को प्रेस करके भी बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम दो स्विचेस के माध्यम से एक बल्ब को कंट्रोल करें। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने इन दोनों स्विचेस के माध्यम से एक बल्ब को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है और इनमें तारों का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।